हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंग्लिश बाय जतिन तिवारी। तो फिल इन द ब्लैंक्स की 1 to 35 क्वेश्चंस सॉल्व हो गए थे। आज हम लोग 36 to 70 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप सभी लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, बस करेक्शन बाकी होगा। तो चलिए करेक्शन स्टार्ट करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चे। She had just fill in the blanks down when the telephone rang। अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मैंने आपको जब ये टॉपिक पढ़ाया था ले और लेन, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि बहुत आसान होता है इसको समझना कि अगर प्रेपोजिशन के साथ यूज़ किया गया है तो इंट्रांसिटिव वर्ब यूज़ करो, और विदाउट प्रेपोजिशन यूज़ किया गया है तो ट्रांसिटिव वर्ब यूज़ करो। जैसा कि अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वीडियोस को आप मेरे देख सकते हैं। ले और लेन को, ले और लेन, ठीक है। और ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब का मैंने वीडियो ऑलरेडी उसमें अपलोड किया हुआ है, तो आप जा कर के देख लीजिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चे बी, लेन होगा। लेन एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है, जो इसका सही आंसर है। क्यों सही आंसर है, इसके लिए आप जा कर के एक बार वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चे। थिंकिंग दैट the other candidate was more deserving for the post, I fill in the blanks in his favor। वो ये कहना चाहता है बच्चे, देखो ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हो, मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हो तो आपका वोकैबुलरी और आपका फ्रेजल वर्ब, प्रेपोजिशन, इन तीन चीज़ों, फिक्स प्रेपोजिशन वो भी, इन तीन चीज़ों पे आपका कमांड होना चाहिए। तो अगर आपने फिल इन द ब्लैंक्स में अगर कमांड करना चाहते हो तो फ्रेजल वर्ब्स ज़रूर याद करो, ठीक है। तो 37 है कि थिंकिंग दैट द अदर कैंडिडेट वॉज मोर डिजर्विंग फॉर द पोस्ट। मतलब वो जो भी उसने जैसे भी सोचा होगा, तो जो दूसरा जो कैंडिडेट था ज़्यादा डिजर्विंग था उस पोस्ट के लिए, तो इसलिए उसने पता है उसके फेवर के लिए उसने क्या कर दिया, उससे वो अलग हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर लगा दो स्टूड आउट, स्टूड आउट, ठीक बेटा। नहीं बच्चे, स्टूड आउट नहीं होगा। कारण क्या है कि स्टूड आउट का मतलब होता है मोस्ट नोटिसिएबल, मतलब जिसको बिल्कुल अलग तरह से देखा जाए। इसका लगाओ स्टूड डाउन। स्टूड डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना, रिज़ाइन करना, रिज़ाइन कर देना। तो उसने उस पोस्ट के लिए, उसके फेवर के लिए उसको रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। तो रिज़ाइन होगा। स्टैंड आउट का मतलब होता है बेटा, ये स्टैंड का स्टूड है, स्टैंड आउट का मतलब होता है वेरी नोटिसिएबल, मतलब आप बहुत ज़्यादा किसी को नोटिस कर, या मतलब बहुत स्पष्ट दिखने वाला, क्लियर दिखने वाला, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो है ए। इसके बाद दिस बिल्डिंग कंप्राइसेस, सभी लोग जानते होंगे कि ये यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस वैसे एग्ज़ाम्स में आते नहीं हैं, अगर बाई चांस आ जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ इक्वल टू होता है कंप्राइज, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को संक्षिप्त करना, ठीक है। तो हालांकि कंप्राइज के साथ किसी भी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन अब मैटर ये करता है कि अगर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें हमें यूज़ करना ही करना है, तो फिर उस कंडीशन में आप कंप्राइज के साथ ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ कर लें। वैसे किया नहीं जाता, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कंप्राइज एक ट्रांसिटिव वर्ब है, उसके साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, ये हमेशा से याद रखिएगा। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आ जाए तब आप ऑफ यूज़ करिएगा। नेक्स्ट है 39, शी ऑलवेज रन शॉर्ट ऑफ। शॉर्ट ऑफ मनी का मतलब होता है, मतलब वही कमी हो जाना, शॉर्ट ऑफ बोलते हैं, ठीक है। 40, सुनीता डिसाइडेड टू सेट सम टाइम एवरी डे फॉर प्रेयर्स। सुनीता डिसाइडेड टू सेट, सेट के साथ बहुत सारी फिक्स फ्रेजल वर्ब्स यूज़ की जाती हैं, जैसे सेटअप होता है, सेट इन, सेट ऑन फायर बोलते हैं। सेट इन का मतलब होता है किसी भी मौसम का आगमन होना, ही किसी वेदर का, ठीक, या किसी भी चीज़ की शुरुआत होना।
तो इस तरीके से सेट इन का प्रयोग करते हैं। सेटअप आप लोग जानते ही होंगे, सेटअप किया जाता है चीज़ों को। इसका आंसर लगा दो बेटा सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब होता है एक किसी भी टाइम किसी भी चीज़, जैसे कि इसने कहा सुनीता डिसाइडेड टू सेट असाइड सम टाइम, कुछ समय निकाला प्रत्येक दिन फॉर प्रेयर के लिए कुछ समय निकाला, ठीक है, कुछ समय बचाया अपने पूरे दिन में। तो वही जो बचाना, जो सेव करने वाली जो बात होती है सेव, ठीक है, उसको सेट असाइड बोलते हैं, सेट करना, सेव करना, ठीक है। चलिए 40 नंबर, सुनीता डिसाइडेड टू सेट फिल इन द ब्लैंक सम टाइम एवरी डे फॉर प्रेयर। सेट के साथ भी, सेट भी एक फ्रेजल वर्ब मतलब अपने साथ प्रेपोजिशन लेते हैं अलग अलग तरह से, और अलग अलग इनके रीज़न होते हैं, अलग अलग इनके मीनिंग होते हैं। जैसे सेटअप करना आप लोग जानते होंगे, सेटअप करी जाती हैं चीज़ों को लेकर के। सेट इन होता है, ठीक है, सेट इन का मतलब होता है बेटा किसी मौसम वगैरह का, जब किसी वेदर का आगमन होता है, किसी वेदर की शुरुआत होती है, उसके लिए मौसमों के लिए अक्सर हम सेट इन का यूज़ करते हैं। ये बात याद रखना कि वेदर या बैड वेदर समथिंग किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर बात की गई हो तो सेट इन का प्रयोग करना। उसके बाद सेट ऑन फायर, अगर फायर आगे यूज़ किया गया है तो सेट ऑन का यूज़ करें बेटा। एंड सेट असाइड, अब आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर जो है वो सेट असाइड है। रीज़न क्या है सेट असाइड होने का कि सेट असाइड का मतलब होता है कि सेव समथिंग, किसी भी चीज़ को आप सेव करना। जैसे उसने सम टाइम, उसने कहा उसको प्रत्येक दिन में कुछ समय बचाना है, ठीक है, किसके लिए, प्रेयर के लिए, तो वही चीज़ है सेट असाइड, ठीक है। 41 नंबर, द गवर्नमेंट एग्रीड टू पे कंपनसेशन। कंपनसेशन क्षतिपूर्ति होता है, ठीक है, तो इसके साथ फॉर प्रीपोजिशन का ही यूज़ करते हैं। कंपनसेशन वाई, फॉर डैमेज्ड क्रॉप्स, लैंड एंड कैटल, ठीक है, तो कंपनसेशन फॉर, क्षतिपूर्ति करना। फिर नेक्स्ट है द बॉय यू मेट येस्टरडे, जिस लड़के से आप कल मिले हो, इज़ इन क्लास, वो किस क्लास में है, क्लास सी लगा दो 9। ये बहुत से लोगों को मेरे हिसाब से गलत हुआ, जिस का सही हुआ हो 42 सभी लोग कमेंट करना। बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्लास 9 लिखो सभी लोग कमेंट करिएगा 42 किसका किसका सही हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं 43 नंबर, देयर वॉज सम कन्फ्यूज़न। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको आप कहीं नोट कर लेना, इस पर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल इसका मैं आंसर बताता हूँ। देयर वॉज सम कन्फ्यूज़न, द फिल इन द ब्लैंक्स द एग्रीमेंट, तो कन्फ्यूज़न ओवर लगाइए बेटा, कन्फ्यूज़न ओवर, ठीक है, कन्फ्यूज़न ओवर द एग्रीमेंट बोला जाता है। किसी भी एग्रीमेंट पर अगर आप कुछ कन्फ्यूज़ हैं किसी भी चीज़ को लेकर के तो ओवर लगाइए। हालांकि इसको इन के साथ भी लगाते हैं, ऑन के साथ भी लगाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बेस्ट होगा वो होगा ओवर। अगर पॉसिबल हुआ या आप लोगों को अगर इसके बारे में पढ़ना, अगर आप पढ़ सकते हो तो ठीक है, नहीं अगर पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, तो मैं कन्फ्यूज़न को लेकर के एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें अलग अलग प्रेपोजिशन हम यूज़ करते हैं, सबके मीनिंग अलग अलग होते हैं, ठीक है। 44 स्पीक लाउडली एज ही स्लो, स्लो के साथ एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, आप लोगों को पता होगा, स्लो एट हियरिंग, ठीक है, स्लो एट हियरिंग, किसी भी चीज़ में स्लो होना, ठीक है बेटा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट है विल यू लुक। अब ये तो शायद मेरे हिसाब से रिपीट हुआ है, अगर आप थोड़ा भी आइडिया लगा, अगर आपने पीछे 1 to 35 नंबर अगर आपने पढ़ा है सही से तो आप इसका आंसर बता लोगे। माई डॉग वाइल आई एम ऑन टूर, अगर मैं टूर पर होऊंगा, ठीक है, जब मैं टूर पर होऊंगा तो आप मेरे डॉग की क्या कर सकते हो, देखभाल कर सकते हो, वही बात है, तो लुक आफ्टर लगा दो। लुक के प्रीपोजिशन आप, लुक के फ्रेजल वर्ब आप पढ़ लीजिएगा। लुक ऑन का मतलब लुक आउट, लुक अप का मतलब क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है। सविता इज़ डिस्गस्टेड, डिस्गस्ट का मतलब ही होता है बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाना किसी से, विद लगा दो। विद द हैबिट्स ऑफ हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड के हैबिट के साथ बहुत ज़्यादा क्या थी, इससे बहुत ज़्यादा डिस्गस्टेड थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से अनलाइकिंग होता है, ठीक है, ना पसंद करना किसी भी चीज़ को, डिस्गस्टेड। एवरी मैन क्रेव्स, क्रेव्स का मतलब होता है डिज़ायर, बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा होना, ठीक है, क्रेव्स के साथ फॉर भी लगता है, आफ्टर भी लगता है, याद रखना।
तो यहाँ पर आफ्टर लगेगा। फॉर क्यों नहीं लगेगा मैं आपको बता देता हूँ। क्रेव्स फॉर आपको कई जगह पर फिक्स प्रीपोजिशन में मिलेगा बच्चे। रीज़न ये है, रिकॉग्निशन का मतलब होता है मान्यता या किसी भी को जान लेना, ठीक है, किसी का आइडेंटिफिकेशन कर लेना, रिकॉग्निशन का मतलब होता है। अब एक चीज़ आप बस समझना कि क्रेव आफ्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बाद में, जैसे पछताना, ठीक है, पछता रहे हो भाई, ठीक है। और क्रेव फॉर का मतलब होता है किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा इच्छा जाहिर करना। जैसे कि आपको पैसा कमाना है, क्रेव्स फॉर मनी, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, इच्छाएं हैं, कोई चीज़ खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, क्रेव्स फॉर। लेकिन अब वो क्या है कि जब आप प्रत्येक लोग जब किसी को पहचान जाते हैं तो उसके बाद में वो पछताते हैं, ठीक है। तो वही वाली बात है, तो आफ्टर लगाओ बेटा यहाँ पर, रिकॉग्निशन, ठीक है, मान्यता के बाद पछताना होता है। क्रेव्स फॉर समझ गए बेटा, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार इसको बता रहा हूँ। क्रेव्स फॉर रिकॉग्निशन के अलावा अगर कुछ भी लिखा है तो मैक्सिमम केस पे फॉर का ही यूज़ करें। खाने पीने से रिलेटेड या पैसे से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा है उसे पाने की, तो फिर आप क्रेव्स फॉर का ही यूज़ करें, ठीक। नेक्स्ट है 48 नंबर, यू मीट माई सन इन द मार्केट, आस्क हिम टू कम होम एट वंस। यही कहना चाहता है कि अगर आप मेरे बच्चे से मार्केट में अगर मिलते हो या मिलोगे तो पूछना उससे एक बार घर आने के लिए, ठीक है। तो ये कंडीशन है बेटा, कंडीशनल सेंटेंस है। अब आप तो ये जानते ही होंगे कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा इफ़ का प्रयोग आप करते हो, लेकिन यहाँ पर इफ़ का प्रयोग किया नहीं गया, यहाँ वाइल का प्रयोग किया गया है। वाइल वाले जो सेंटेंस होते हैं मैक्सिमम केस में कॉन्टीन्यूअस होते हैं, फिर उसके बाद में विल, शुड और ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ किया गया है। अब एक चीज़ समझना, वैसे तो जिन्होंने मेरे ऑफलाइन क्लासेस में मुझसे पढ़ा है कंडीशनल सेंटेंस, वो इस क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हैं, लेकिन जो लोगों ने नहीं पढ़ा है मैं उनको बता देता हूँ बेटा कि कभी कभी हम इफ़ का सेंस देने के लिए इफ़ के प्लेस पर हम शुड का यूज़ कर लेते हैं। मीनिंग वही रहता है, ठीक है। तो शुड लगाइए यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम बता नहीं सकते ऐसा क्यों होता है, वो जब कभी आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़ोगे तो फिर मैं उसको डिटेल में आपको पढ़ा दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखते हैं, संजय वॉज श्योर ऑफ। श्योर ऑफ बोलते हैं बेटा किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा श्योर होना, श्योर ऑफ। शी सीम्स ऑफेंड, ऑफेंड का मतलब नाराज़ होना, ऑफेंड का मतलब होता है नाराज़ होना। तो आप लोगों ने क्या प्रीपोजिशन लगाया होगा बेटा, आप मुझे बताइए। ऑफेंड के साथ एट भी लगता है, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑफेंड के साथ विद लगेगा। विद जब बेटा तब बोला करो विद जब कोई पर्सन की बात हो, ठीक है, जब कोई पर्सन की बात हो या माई रिमार्क्स की बात हो रही है, जो उसके जो भी काम है उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, एट लगाओ, ठीक है। विद पर्सन के लिए लगाया करो। ही हैज़ नो ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन टू माई प्रपोजल, प्रपोजल के लिए टू का प्रयोग करते हैं बेटा। वॉश योर हैंड्स विद वाटर, आई थिंक सभी लोगों ने कर लिया होगा, इजी थे क्वेश्चंस, कुछ एक दो अच्छे थे। ये मैंने अपनी क्लास में इसको वर्ब के लेक्चर में पढ़ाया था 53 नंबर क्वेश्चन को, तो आई होप मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन को सही कर लिया होगा और इसका आंसर बी लगाया होगा लोगों ने, क्योंकि इट इज़ नो यूज़ के बाद जिरंड का प्रयोग किया जाता है और जिरंड का मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। तो आस्किंग हिम बिल्कुल सही है यहाँ पर। 54 दे आर वेरी ग्रेटफुल, ग्रेटफुल के बाद फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है बेटा, याद रखना, ग्रेटफुल फॉर, ठीक है। फिर इसके बाद में 55 नंबर, ही प्रिफर्ड क्रिकेट। अब प्रिफर के बाद भी आप जानते होंगे दैन का प्रयोग तो करते नहीं है, बाकी जो भी लिखा है आप सभी जानते हो कि टू का प्रयोग किया जाता है, टू। तो प्रिफर के बाद में हमेशा टू से ही चीज़ें जोड़ी जाती हैं आगे जा कर के। देयर इज़ अ डिस्टर्बिंग नेक्सस, नेक्सस बिटवीन होता है, ये न्यूज़पेपर में आपको अक्सर पढ़ने को मिलेगा। नेक्सस के साथ बिटवीन प्रीपोजिशन का ही प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब होता है कनेक्शन, दो चीज़ों में, दो से ज़्यादा लोगों में कनेक्शन की बात होती है, वहाँ पर बिटवीन का यूज़ किया जाता है, ठीक है, बिटवीन। डोंट लॉइटर, लॉइटर का मतलब होता है इधर उधर भटकना बिना उद्देश्य के, अबाउट लगा दो, अबाउट, लॉइटर अबाउट द स्ट्रीट।
फिर नेक्स्ट है द टर्म गिवन टू यू आर नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। एक्सेप्टेबल के साथ टू का प्रयोग किया करो बेटा, एडजेक्टिव है, ठीक है। यू हैव प्लेड अ ग्रेट रोल, आपने बहुत ज़बरदस्त बहुत बड़ा रोल अदा किया है। फॉर विदाउट योर हेल्प, विदाउट ही यूज़ होगा, ऑल्दो इसलिए नहीं यूज़ हो सकता, ऑल्दो एक कंजंक्शन है, ठीक है, यहाँ पर प्रेपोजिशन को यूज़ होना था। और और यहाँ पर कोई भी ऐसी अपोजिट बात नहीं हो रही है, ठीक है, जिससे कि ऑल्दो या डिस्पाइट को यूज़ किया जाए, ठीक है। तो विदाउट लगा दो। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, इस चीज़ के बावजूद, जबकि उसने कहा उस चीज़ के बिना। फेथ स्माइल के साथ ऑन प्रीपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है, ये मैंने कई बार पढ़ाया है बच्चों को और आप भी जानते होंगे इसको। ये भाग्य के लिए होता है, फेथ के लिए, बहुत, तो हमेशा याद रखना स्माइल के साथ ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई सॉ हिम रेस्टिंग, ये भी प्रीपोजिशन में पढ़ाया था मैंने, इन द शेड ऑफ ट्री, पेड़ की छाया में, ठीक है। अंडर नहीं बोलते हैं, अंडर तब बोलेंगे जब सिर्फ ट्री लिखा होगा, अगर शेड लिखा है तो हमेशा इन का प्रयोग करना। बिसाइड अदर प्रोविजंस दैट द शॉपकीपर डील्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डील्स के साथ विद भी लगता है, डील के साथ इन भी लगता है बेटा, याद रखना। जब आप किसी भी चीज़ में शामिल हो चुके होंगे, उसका पार्ट हो गए होते हैं, तब आप इनका प्रयोग करें। अगर आप सिर्फ व्यापार करने की सोच रहे हैं उस चीज़ के लिए और उसके इर्द गिर्द की बात हो रही है तो विद का प्रयोग किया करो, ठीक है। शॉपकीपर कॉस्मेटिक टू, मतलब कहने का कि अगर आप किसी भी चीज़ में डील इन का यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसके पार्ट हो, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी से समझौता करने जा रहे हो, किसी भी चीज़ से अगर आप डील करने जा रहे हो, ठीक है, और अभी उसके आप पार्ट नहीं हो, तो आप विद का प्रयोग करो, ठीक है। नेक्स्ट, आई विल बी एट अ लॉस इन दिस डील, एट लगाओ, एट अ लॉस, ये एक फ्रेज है पूरी, ठीक है, एट अ लॉस बोला जाता है हमेशा। वी शैल फेल, वी आर इंडस्ट्रियस, जब तक कि हम इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती, ठीक है, जब तक कि हम मेहनती नहीं होंगे हम फेल होते रहेंगे, ठीक है, वो ये कहना चाहता है, कंडीशनल सेंटेंस है। अनलेस लगा दो बेटा, ठीक है, अनटिल टाइम के लिए होता है, अनलेस कंडीशन के लिए होता है। नेक्स्ट है इट इज़ टाइम यू फिल इन द ब्लैंक्स होम, इट इज़ टाइम वाले सेंटेंस में सब पास्ट इंडेफिनिट में बनाया करो, पास्ट इंडेफिनिट, तो सी लगा दो, इसका आंसर वेंट। ये सब्जंक्टिव मूड है, ठीक है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी है कंडीशनल में और सब सारी चीज़ों में, मतलब जब मैंने मूड पढ़ाया था तो मैंने ये सारी चीज़ें एसएससी वालों को पढ़ाई हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में दीज डेज ट्रांसपोर्ट चीपर देन एवर बिफोर, टेंस में मैंने पढ़ाया था, ये एयरफोर्स वालों को, डिफेंस वालों को और एसएससी सभी को मैंने पढ़ाया है कि जब भी बिफोर या एवर का यूज़ करेंगे तो आप उसको परफेक्ट में बनाते हैं हमेशा। इसका डी ऑप्शन लगा दो, हैज़ बिकम। आई विल हैव टू डिस्पेंस के साथ विद का प्रयोग किया करो बेटा, छुटकारा पाना होता है एक तरह से, डिस्पेंस विद। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग एक फिक्स टाइम है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, और किसी भी फिक्स पॉइंट के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं बेटा। टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पस, ये एक फ्रेजल वर्ब है, सॉरी आइडियम फ्रेज है, तो टू का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। हाँ, कभी कभी याद रखना इसमें विद लगा करके देता है, ठीक है, तो विद का यूज़ नहीं होगा, टू का यूज़ होगा। टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पस, द मैनेजर इज़ मास्टर ऑफ द फॉर्म। तो कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेशन, कमेंट करना, और जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वो क्वेश्चन के साथ कमेंट करना बेटा, ठीक है। और बहुत जल्द हम लोग इसके और भी क्वेश्चंस, अब आप ये बताइएगा कि अभी आप फिल इन द ब्लैंक्स करना चाहते हो या कोई और कॉमन एरर करना चाहते हो, जैसा हो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ठीक है। तो अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स कहोगे तो एक तो PDF आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप कॉमन एरर करना चाहते हो तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले, वीडियो आपको मिलने से पहले आपको उसकी PDF मिल जाएगी, जिससे कि आप उसको घर पे सॉल्व कर सकें, ठीक है बेटा। तो आप सभी कमेंट करिए आप क्या कॉमन एरर्स में क्या करना चाहते हो, आप
फिल इन द ब्लैंक्स करना चाहते हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, या फिर आप कॉमन एरर्स करना चाहते हो, किसकी आपको PDF चाहिए। ठीक है, तो इतना आपको करना पड़ेगा अगर आपको पढ़ना है, थोड़ा आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, और चलिए ठीक है, और बाकी वोकैबलरी वगैरह आपकी अभी चलती रहेगी। तो ठीक, जय हिंद।